अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अपनी प्रकृति गलत समझ ली है तो शायद अभी आप मेरी बात से अग्री नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। क्या आयुर्वेद में वर्णित वात पित्त कफ बॉडी टाइप वाकई इतना इम्पॉर्टेंट है जितना बताया जा रहा है? क्या सिर्फ प्रकृति जान लेने से शरीर की हर बीमारी का समाधान किया जा सकता है, या फिर इसे ओवर सिंप्लीफाई करके बताया जा रहा है? पहले मैं पूरे दिन खाती रहती थी, मनमाने तरीके से खाती थी, फिर भी वेट गेन नहीं होता था। लेकिन अभी मैं थोड़ा खाती हूँ और वेट गेन करने वाली चीज़ें नहीं खाती, फिर भी आसानी से वेट गेन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या मेरी प्रकृति बदल गई है? लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से तो प्रकृति बदलती ही नहीं है, वो तो जन्म से लेकर मरण तक सेम रहती है। अब ये ही बात हमें प्रकृति और विकृति दोनों में अंतर पहचानने पर मजबूर करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रकृति क्या है, प्रकृति की असल में कितनी इम्पोर्टेंस है और कब तक है, प्रकृति और विकृति में क्या अंतर है और विकृति को जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रकृति क्या होती है। प्रकृति यानी आपका मूल स्वभाव, आपका नैसर्गिक ब्लूप्रिंट, जो कि जन्म से लेकर मरण तक सेम रहती है, कभी भी नहीं बदलती। आयुर्वेद के हिसाब से गर्भकाल के दौरान ही प्रकृति का निर्धारण हो जाता है, यानी आपकी जो भी प्रकृति है वो तभी निर्धारित हो जाती है जब आप गर्भावस्था में पल रहे होते हैं। आयुर्वेद में दोषज प्रकृति, मानसिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति ये बताई गई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम दोषज प्रकृति यानी वात पित्त कफ दोषों के आधार पर जो हमारी प्रकृति निर्धारित होती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको आयुर्वेद में वर्णित वात पित्त कफ दोषों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इनफैक्ट वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी और वीडियो में बताई गई चीज़ें आप ईजिली लर्न कर सकेंगे और याद कर सकेंगे। तो आयुर्वेद में जो 3 दोष बताए गए हैं वात पित्त कफ, इनके आधार पर 7 प्रकार की प्रकृति बनती है। एक एक दोष से एक दोषज प्रकृति यानी कि वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, और 2 दोषों के कॉम्बिनेशन से बनती है द्विदोषज प्रकृति, जैसे कि वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति और कफ पित्त प्रकृति। इसी तरीके से तीनों दोषों के कॉम्बिनेशन से बनती है त्रिदोषज प्रकृति, जिसे समधातु प्रकृति भी कहते हैं। एक दोषज प्रकृति बहुत ही रेयर होती है, लेकिन अगर होती है तो इसे हीन माना जाता है, क्योंकि एक दोषज प्रकृति के लोग आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। द्विदोषज प्रकृति काफ़ी कॉमन होती है, हम सब में मोस्टली द्विदोषज प्रकृति होती है। इसी तरीके से जो त्रिदोषज प्रकृति है वो भी बहुत ही रेयर होती है, लेकिन बेस्ट मानी जाती है। अब बात करेंगे विकृति की। विकृति यानी विकार, यानी कि इम्बैलेंस। प्रकृति हमें जन्म से मिलती है, लेकिन विकृति हमारे शरीर में समय के साथ उत्पन्न हुई असंतुलित अवस्था है। इसीलिए प्रकृति का निर्धारण करते समय हम उन लक्षणों को चुनेंगे जो कि आपके अंदर जन्म से ही हैं, लेकिन करंट में जो इम्बैलेंस आ गए हैं उनके कारण जो लक्षण हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे वात प्रकृति की। वात दोष के लघु गुण के कारण इस प्रकृति वाले का शरीर दुबला पतला और छोटा होता है। शरीर पर हड्डियां उभरी हुई होती हैं, शरीर पर नसें उभरी हुई दिखाई देती हैं। ये लघु आहार करने वाले होते हैं, यानी इनकी भूख कम होती है और इनकी अग्नि विषम होती है, यानी कभी भूख लग रही है कभी नहीं लग रही। ये कम सोने वाले और ज़्यादा जागने वाले होते हैं। वात दोष के रुक्ष गुण के कारण इनका शरीर रूखा सूखा होता है। रुक्षता के कारण जो इनकी स्किन है वो भी ड्राई होती है। इनके बालों में भी ड्राइनेस होती है, जिसके कारण बाल टूटते ज़्यादा हैं। इनके सिर पर, दाढ़ी मूंछ पर और इनकी आईब्रोज पर बाल कम होते हैं। इनके हाथ पैर फटे हुए होते हैं। इनकी आवाज़ भी रूखी और फटी हुई होती है। इनकी संधियों में यानी जॉइंट्स में ड्राइनेस के कारण जब ये चलते हैं तो इनके जोड़ों से कट कट की आवाज़ आती है। इनकी आंतों में भी रुक्षता होती है, जिनके कारण इनको कब्ज की समस्या रहती है, गैस बनने की समस्या रहती है। इनका स्किन टोन अनइवन होता है और इनकी पर्सनैलिटी अनअट्रैक्टिव होती है। वात दोष के शीत गुण के कारण वात प्रकृति वाले लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है। ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते और ठंडी चीज़ें खाने में भी टॉलरेट नहीं कर पाते, उससे भी इन्हें समस्या हो जाती है। इन्हें गर्म मौसम और गर्म चीज़ें पसंद आती हैं। ठंड में इनका शरीर कांपने और अकड़ने लगता है। वात दोष के चल गुण के कारण इन लोगों के अंदर भी चंचलता होती है, मतलब ये एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मन में एकाग्रता नहीं होती। इन्हें हमेशा जल्दबाजी रहती है, हर काम जल्दी करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी चलना, जल्दी जल्दी बोलना,
किसी भी काम को जल्दी स्टार्ट कर देते हैं लेकिन फिर बीच में ही बोर होकर वो काम छोड़ देते हैं। पहले स्टार्ट किया हुआ काम खत्म हुआ नहीं, इतने दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं। ये बातों को बहुत ही जल्दी याद कर लेते हैं लेकिन फिर जल्दी ही भूल भी जाते हैं। ये बहुत ही जल्दी प्रेम में पड़ जाते हैं लेकिन फिर जल्दी ही सारे रिश्ते नाते तोड़कर दुश्मनी भी मोल ले लेते हैं। बहुत जल्दी डर जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, रोना जल्दी आ जाता है, बीमार जल्दी पड़ जाते हैं। ये कम आयु वाले यानी ये लंबा नहीं जीते, कम बल वाले और कम संतान वाले होते हैं, यानी जो इनकी रिप्रोडक्टिव पावर होती है वो भी कम होती है। अब बात करेंगे पित्त प्रकृति वालों की। पित्त प्रकृति वालों का शरीर कोमल और स्वच्छ यानी सुंदर होता है। इनका बॉडी बिल्ट मीडियम होता है, यानी ना ज़्यादा पतले ना ही ज़्यादा मोटे होते हैं। इनका वेट गेन भी आसानी से हो जाता है और वेट लॉस भी आसानी से कर लेते हैं। पित्त दोष के उष्ण यानी गर्म गुण के कारण इनके शरीर में गर्मी रहती है, मुख से गर्मी निकलती है, जिसके कारण इनकी त्वचा पर और चेहरे पर फोड़े, फुंसियाँ, पिंपल, झाइयाँ ये सब काफ़ी कॉमन होती हैं। इनके चेहरे पर रिंकल्स जल्दी पड़ जाते हैं। पित्त दोष के कारण जो इनके बाल होते हैं वो जल्दी ही सफ़ेद पड़ जाते हैं। पित्त प्रकृति के लोगों के सिर के बाल, दाढ़ी मूंछ के बाल, इनके भौं के बाल अल्प होते हैं यानी कि कम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और कपिल वर्ण यानी कॉपर रेड कलर के होते हैं। इनकी आंखें, जीभ और नाखून ये भी कॉपर कलर के होते हैं। इनका रंग गोरा होता है लेकिन उसमें पीलापन होता है। उष्ण गुण के कारण ही इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। गर्म मौसम या फिर खान पान की गर्म चीज़ें ये टॉलरेट नहीं कर पाते। ठंडा मौसम और खान पान की ठंडी चीज़ें ये पसंद करते हैं। इन्हें भूख और प्यास दोनों ही ज़्यादा लगती है। इनकी जठराग्नि तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है। इन्हें पसीना और मलमूत्र ज़्यादा आता है। ज़्यादा पसीना आने के कारण इनके शरीर से दुर्गंध आती है। कोमल शरीर का होने के कारण ये कष्ट सहन करने में असमर्थ होते हैं। इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है लेकिन ये पराक्रमी, साहसी और स्वाभिमानी होते हैं। ये किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति का डट कर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। पित्त प्रकृति के लोग तेजस्वी होते हैं। इनका माइंड शार्प होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से और स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने में सक्षम होते हैं। इनसे आर्ग्यूमेंट्स में जीत पाना मुश्किल होता है। इनके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है लेकिन ये डोमिनेट करना भी जानते हैं। ये लोग मध्यम आयु, मध्यम बल, मध्यम ज्ञान विज्ञान वाले और कम संतान वाले होते हैं। अब बात करते हैं कफ प्रकृति के लोगों की। तो कफ दोष के गुरु गुण के कारण इनका शरीर लंबा चौड़ा, भरा पूरा, सुदृढ़ और विशाल काय होता है। इनकी संधियां यानी जॉइंट्स परस्पर जुटे हुए होते हैं। इनके सिर के बाल, भौं के बाल, दाढ़ी मूंछ के बाल काले और घने होते हैं। कफ दोष के स्निग्ध गुण के कारण इनकी जो स्किन है उसमें स्निग्धता होती है, ऑयलीनेस होती है। जो इनके बाल हैं उनमें भी स्निग्धता होती है, शाइन होती है। इनका रूप कांतिवान होता है। इनका मुख और इनकी आँखें सुंदर होती हैं। इनकी आवाज़ में भी मिठास होती है। शीत गुण के कारण जो इनकी अग्नि है वो मंद होती है तो इन्हें भूख प्यास कम लगती है और इसी गुण के कारण इनको पसीना भी कम आता है। मंद गुण के कारण इनकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो होती हैं। धीरे धीरे खाना खाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, किसी भी काम को बहुत ही सोच समझकर करते हैं। किसी भी काम को जल्दी स्टार्ट नहीं करते लेकिन एक बार स्टार्ट कर लिया तो उसे पूरी निष्ठा से कंप्लीट करते हैं। धैर्यवान होते हैं यानी इन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता है। इनके अंदर संतुष्टि होती है, इसी कारण इनमें लालच नहीं होता। इनकी जो मेमोरी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। चाहे दोस्ती हो या फिर दुश्मनी हो, उसको ये निष्ठा से लंबे समय के लिए निभाते हैं। इन लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आती है। इन लोगों का बल उत्तम होता है यानी बलवान होते हैं, विद्यावान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। इनकी आयु लंबी होती है और अधिक संतान वाले होते हैं। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी। जो हमारे सपने होते हैं वो भी हमारी प्रकृति को या फिर हमारे शरीर में दोषों को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि वात प्रकृति के लोग सपने में अपने आप को उड़ता हुआ देखते हैं, आसमान में उड़ते हैं, बादलों के ऊपर उड़ते हैं। इसी तरह से जो पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं वो सपनों में आग देखते हैं। जो कफ प्रकृति वाले लोग हैं वो सपने में पानी देखते हैं, जैसे झील देखते हैं, झील में खिले हुए कमल देखते हैं। अब यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको अपनी प्रकृति में कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो गया, जो कि स्वाभाविक है। या तो आपको लग रहा है कि आपके अंदर तो तीनों ही प्रकृति के गुण हैं, यानी आपकी त्रिदोषज प्रकृति है, जो कि संभवतः गलत है।
या फिर आप सोच रहे हैं कि मेरे अंदर जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, वो तो वीडियो में बताए ही नहीं गए। जैसे कि मुझे तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन वेट गेन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं तो लंबा चौड़ा भी हूँ लेकिन फिर भी बिल्कुल पतला हूँ। तो मेरे जो गुण हैं वो किसी भी प्रकृति से मैच क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी तक शायद आप ये कर रहे थे कि आपने तीनों प्रकार की जो प्रकृति हैं उनके गुणों को लिखा और जो सबसे ज़्यादा गुण निकल के आए उसे आपने अपनी प्राइमरी प्रकृति समझ ली और जो दूसरे नंबर पर आया उसको सेकेंडरी। यानी अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा वात के गुण आए तो वात पहले नंबर पर और पित्त सेकंड नंबर पर आया तो आपने समझा कि मेरी वात पित्त प्रकृति है, जबकि ये इतना सिंपल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए वात पित्त प्रकृति का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वात और पित्त दोनों ही दोषों के डोमिनेंट गुण प्रकट होंगे। आप जरा सोचिए, वात और पित्त के कई गुण हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे वात का गुण है शीत, जबकि पित्त का गुण है उष्ण। अब ये ठंडा और गर्म दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। यानी जब हमारी द्विदोषज प्रकृति बनती है तो उन दो दोषों के गुण आपस में मिलके एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यही कारण है कि वीडियो के अंदर जो प्रकृति में गुण बताए गए हैं वो आपके अंदर मैच नहीं हो रहे। तो द्विदोषज प्रकृति और त्रिदोषज प्रकृति के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आखिर प्रकृति की इम्पोर्टेंस क्या है, चलिए समझते हैं। अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और आपके जो दोष हैं वो बैलेंस्ड हैं, ऐसे में अगर आपको अपनी प्रकृति पता है और आप उसके अनुसार ही आहार विहार फॉलो करें तो फिर आपके बीमार होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गलत आहार विहार फॉलो करते हैं प्रकृति के अनुसार तो आप ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी वात प्रकृति है, ऐसे में अगर आप वात को बढ़ाने वाला आहार विहार यानी ड्राई चीज़ें खा रहे हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप वात दोष के विपरीत चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वात में रुक्षता है तो विपरीत क्या हुआ, स्निग्धता। अगर आप चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं यानी खाने में घी का तेल का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी पर तेल की मसाज करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो आपका वात दोष है वो कंट्रोल में रहेगा। प्रकृति की एक लिमिटेशन भी है, एज के बढ़ने के साथ साथ प्रकृति की इम्पोर्टेंस कम होती जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है हमारे शरीर पर हमारे गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल का प्रभाव दिखने लगता है, हमारी बॉडी में इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। जब शरीर में विकृति आ जाती है तो विकृति के अनुरूप ही डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ती है, उसी के अनुसार इलाज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझें, मेरी वात पित्त प्रकृति है लेकिन जो मेरी जॉब है जिसमें मुझे बैठे रहना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, इसके कारण मेरे शरीर में कफ दोष का इम्बैलेंस हो गया है। तो अब मुझे ऐसी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी जिसमें कफ दोष को बैलेंस करने पर ध्यान दिया जाए। जैसे कि जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनको कहा जाता है अल्प व्यायाम करें, यानी बहुत ही कम एक्सरसाइज करें। जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनको भी कहा जाता है कि एक्सरसाइज कम करें। लेकिन कफ इम्बैलेंस होने के कारण मेरा तो वेट गेन हो रहा है तो मुझे तो एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, शरीर में इम्बैलेंसेस आते जाते हैं, प्रकृति की इम्पोर्टेंस कम होती जाती है और जैसे ही हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं प्रकृति की इम्पोर्टेंस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाती है। मान लीजिए कोई 70-75 साल का व्यक्ति है, उसकी ओरिजिनल प्रकृति जो भी रही हो, लेकिन एज बढ़ने के कारण क्योंकि वृद्धावस्था में वात दोष डोमिनेंट हो जाता है, अब अगर उसकी प्रकृति जानना चाहेंगे तो लगेगा कि वात प्रकृति है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।